बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक और नए टूल को सीखने की कोशिश करते हैं। इसका नाम है जी बूटस्ट्रैप। वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। दरअसल हमने जो वेबसाइट बनाई है, स्टार्ट हमने HTML से लिया था और फिर CSS हमने किया वेबसाइट डिज़ाइनिंग को, डिज़ाइन सिमेट्री लाने के लिए पेजेस के अंदर। तो अभी कुछ कमी रह गई। जब हमने मतलब ये दो टूल किए तो हमें लगा कि भाई इसमें अभी क्या कमी है। हो सकता है कि ये हमारी वेबसाइट, क्योंकि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म होते हैं ना, ये हमारी वेबसाइट कोई खोल रहा है मोबाइल के ऊपर, ये हमारी वेबसाइट कोई खोल रहा है अपने लैपटॉप के ऊपर, या ये हमारी वेबसाइट कोई खोल रहा है अपने PC के ऊपर, पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर। तो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म हैं जिनके ऊपर ये वेबसाइट असेस होनी है या हो रही होती है। ठीक है, तो हम पाबंद तो नहीं कर सकते कि आप मोबाइल पे खोलें या लैपटॉप पे खोलें या PC पे खोलें। तो हम तो पाबंद भी नहीं कर सकते, बल्कि हमारे लिए बेहतर है कि जिस प्लेटफॉर्म पर हमारी वेबसाइट असेस हो, उससे ये होगा कि हमारे वेबसाइट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को असेस होगी, वो हाई रैंक होगी और उसकी आउटपुट हमें ज़्यादा से ज़्यादा हासिल होगी। अब ये कब होगा? ये तब होगा जब हमारी वेबसाइट मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर ओपन हो अपने कंप्लीट फीचर्स के साथ। ठीक है, अब अगर ओपन हो रही है, उसमें हेडर फुटर और जो हमने तस्वीरें, जो आइकन, जो रिसोर्सेज लगाए हैं, अगर वो लैपटॉप पे ओपन हो रही है तो सही ओपन हो रही है। लेकिन वही वेबसाइट अगर कोई अपने मोबाइल में ओपन करता है तो कुछ चीज़ें उसे दिखाई दे रही हैं, कुछ चीज़ें हाइड हो रही हैं, कुछ चीज़ें कट रही हैं। ये एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता हमारी वेबसाइट का। हमने वेबसाइट बनाई, शुरू की HTML से, हमें HTML के साथ वेबसाइट बनाना आ गई। फिर हमने वेबसाइट को डिज़ाइन किया, अच्छा अट्रैक्टिव डिज़ाइन बनाया, तो वो हमने CSS के साथ कर लिया। लेकिन ये जो कमी है कि भाई वो मुख्तलिफ डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर काम करे और उनके कंटेंट, उनके लेबल्स, उनके सारे फीचर्स डिस्टर्ब ना हो और एज इट इज़ मिलें, जैसा कि वो लैपटॉप पे मिल रहे हैं, जैसा कि वो मोबाइल पे मिल रहे हैं, जैसा कि वो पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, स्क्रीन साइज उसके फीचर्स पे इफेक्ट ना करे। ठीक है, इसीलिए हमें एक और टूल सीखना है, इसी में है, वो है बूटस्ट्रैप। ठीक है, इसको रिस्पॉन्सिव भी कहते हैं। ठीक है, आपसे क्लाइंट कहता है जी मुझे वेबसाइट बना के दें, मेरी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, तो फ़ौरन वो ये कहना चाह रहा है कि मेरी वेबसाइट बूटस्ट्रैप फीचर से शामिल होनी चाहिए, यानी बूटस्ट्रैप फीचर हों उसमें। रिस्पॉन्सिव का मतलब ये है कि मेरी वेबसाइट ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स करे जैसे ही हार्डवेयर चेंज हो। हार्डवेयर मोबाइल हो तो ऑटोमेटिकली मेरी वेबसाइट के कंटेंट भी उसी तरह श्रिंक हो जाएं। हार्डवेयर मेरा लैपटॉप हो तो ऑटोमेटिकली मेरी वेबसाइट के कंटेंट उसी तरह स्प्रेड हो जाने चाहिए। हार्डवेयर मेरा कंप्यूटर हो तो मेरी वेबसाइट के कंटेंट उससे मज़ीद बड़े हो जाने चाहिए। ठीक है, तो हार्डवेयर स्पेसिफिक श्रिंक होना, स्प्रेड होना, ये मेरे कंटेंट में जब बिहेवियर आ जाएगा तो इसी को कहा जाता है रिस्पॉन्सिव होना। ठीक है, वेबसाइट का रिस्पॉन्सिव होना, ये मेरी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है। क्लाइंट हमें कहता है जी मेरी वेबसाइट हो बट रिस्पॉन्सिव हो। बाद औक़ात क्लाइंट ऐसी वेबसाइट बना के चला रहा होता है जो रिस्पॉन्सिव नहीं होती, वो आपसे कहता है जी मेरी वेबसाइट चल रही है, ठीक चल रही है, बस इसमें रिस्पॉन्सिव नहीं है, आप इसमें वो फीचर ऐड कर दें जिससे मेरी वेबसाइट मोबाइल पे और बाकी प्लेटफॉर्म पर सही चल पाए। ठीक है, और उसके सारे फीचर असेस भी हो आसानी से। क्लियर होगी बात? ये बुनियादी तौर पर इस टूल का हदफ है, इस टूल का मकसद है जो हम सीखने जा रहे हैं, ये सीखेंगे ओवरऑल इन कुछ चंद लेक्चर्स में हम ये सीखेंगे। ये था इस टूल का बुनियादी इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब ये इंट्रोडक्शन सीखने के बाद हमें दरअसल ये तो पता चल गया जी ये हार्डवेयर स्पेसिफिक है, ये रिस्पॉन्सिव है, लेकिन अब ये इस्तेमाल कैसे होगी या इसे इस्तेमाल कैसे किया जाए, यूज़ कैसे होगी। कहते हैं ये कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, कोई लंबा चौड़ा या कोई और हमें टूल नहीं सीखना है। ये हमने CSS से निकाली हैं और कुछ क्लासेस बनाई हैं, स्पेसिफिक की है, कुछ क्लासेस खुद से डिज़ाइन की है। देखिए हमने CSS में ना बहुत हद तक कोड की है। मैं एक सैम्पल कोड आपको दिखाता हूँ कि आपने CSS में क्लासेस का इस्तेमाल किए, लाइक टेस्ट के नाम से क्लास बनाई। ठीक है, आपने उसके अंदर जो है कुछ कोडिंग इस तरह से कर दी। जो भी आप फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, कुछ भी चेंज करना चाहते हैं, वो आप लाइक मैं कहता हूँ कि फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है, 20 पिक्सल या 30 पिक्सल, ये मैंने मतलब एक प्रॉपर्टी तब्दील की है। किस क्लास में की है? मैंने किस क्लास में की है? टेस्ट क्लास में की है। इसी तरह मैंने क्या किया हुआ है,
मैं अगर आईडी बनाना चाहता हूँ तो ये अंदाज़ अपनाता हूँ जी, मैं लिखता हूँ आईडी के लिए हैश साइन, ठीक है, और ABC मैंने एक आईडी बना दी है और उसमें मैं मतलब क्या नाम है फ़ॉन्ट फैमिली कर देता हूँ जी, ठीक है, एरियल, ठीक है, ये मैं एक फ़ॉन्ट फैमिली ले, बात समझ आ गई है। तो ये मैंने सेटिंग कर दी है आईडी और क्लास का इस्तेमाल किया। ये वो आईडी और क्लासेस हैं जो मेरी बनी हुई हैं एज़ पर माई रिक्वायरमेंट। टेस्ट बनाई है मैंने अपनी मर्ज़ी से एक नाम दे दिया है, ठीक है, ABC मैंने अपनी मर्ज़ी का नाम दे दिया हुआ है। इसी तरह बॉडी दे देता हूँ, मेन दे देता हूँ, लेफ़्ट देता हूँ, राइट देता हूँ, सेंटर दे देता हूँ, ठीक है, डेव दे देता हूँ, ये भी मैं दे देता हूँ, वो मैं अपनी मर्ज़ी से दे रहा हूँ। ये यूज़र स्पेसिफिक क्लासेस हैं या आईडीज़ हैं, बस समझ आ गई है। यूज़र स्पेसिफिक क्लासेस या आईडीज़ हैं जो मैं बना रहा हूँ। बूटस्ट्रैप क्या करता है? बूटस्ट्रैप यही क्लासेस होती हैं, यही आईडीज़ होती हैं, लेकिन वो अपने उसने नाम मखसूस रखे हुए वही यूज़ करते हैं। लाइक मतलब मैं कहता हूँ ये क्लास कंटेनर, ये एक बूटस्ट्रैप की क्लास है। अब आप जो भी चेंजेस करेंगे वो इसमें करेंगे, ठीक है। कंटेनर एक मखसूस लफ्ज़ के लिए इधर यूज़ हो रहा है, यानी वेबसाइट का ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर। लाइक अगर आपके सामने ये पूरा पेज है तो मैं कहूँगा ये पूरा पेज वेबसाइट का, ये पूरा, इसको कंटेनर का नाम ले रहा है, जिसको मैं कभी बॉडी कह देता था, कभी मैं मेन डेव कहा जाता था, ठीक है, कभी मैं क्या नाम देता, कभी मैं यहाँ वो कहता है लफ्ज़ कंटेनर यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? कंटेनर यूज़ करने हैं। तो इसीलिए दरअसल वो ये मखसूस आईडीज़ या क्लासेस का इस्तेमाल करके आपको पूरा एक बंच दे रहा है, पूरा एक कलेक्शन दे रहा है, वो कहलाएगा बूटस्ट्रैप। वो क्या कहलाएगा? बूटस्ट्रैप कहलाएगा उससे। अब इसी तरह एक और क्लास है जिसको वो नाम दे रहा है जी डॉट कंटेनर अंडरस्कोर फ्लोर, FLUID फ्लोर, ठीक है। और अब आप इसको दे रहे हैं, जो भी सेटिंग करेंगे वो इधर करते हैं सर। इसमें किस टाइप की सेटिंग होगी? ठीक है। अब कंटेनर और कंटेनर फ्लोर में क्या फ़र्क है? कंटेनर और कंटेनर फ्लोर में बुनियादी फ़र्क ये है कि जैसे कि आप अक्सर औक़ात अपने लास्ट टाइम आपने डिव का एक लेआउट बनाया था, तो आपने एक डिव मुकम्मल तौर पर जो है एक मेन बॉडी से कुछ फासला छोड़ के सेंटर में बनाया था, ऐसे था कि नहीं? यानी आपने, अगर मैं इसको इधर आकर के करूं तो ये अगर आपका ये आपकी मुकम्मल पेज बॉडी है वेबसाइट की, उसकी पेज की, ब्राउज़र की, तो आपकी वेबसाइट कुछ इतना हिस्सा कवर कर रही थी। ये आपकी वेबसाइट का हिस्सा है जो आपकी वेबसाइट कवर कर रही थी, ऐसे है कि नहीं? ये जो सेंटर वाला रेक्टेंगल है ये आपकी वेबसाइट का ओवरऑल बॉडी थी। अगर लफ्ज़ आप कंटेनर यूज़ करते हैं ना तो वो इतना हिस्सा कवर होगा जो ये सेंटर वाला है। अगर आप कंटेनर फ्लोर यूज़ करते हैं तो ये बिल्कुल इसकी ब्राउज़र की दीवारों के साथ चिपक जाएगा, ठीक है, ये फासला भी नहीं रहेगा। तो आपकी वेबसाइट ओवरऑल पूरी विड्थ इस्तेमाल कर रही है ब्राउज़र की। इसी तरह ये वेबसाइट खुलेगी जब आप मोबाइल पे खोलेंगे तब भी वो सेंटर में खुलेगी, अगर आप कंटेनर यूज़ कर रहे हैं। अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो भी आप बस सेंटर में खुलेगी, क्योंकि आप कंटेनर लफ्ज़ यूज़ कर रही है। अगर कंटेनर अंडरस्कोर फ्लोर यूज़ करेंगे तो वो मोबाइल पे भी ओवरऑल बॉडी वहाँ खुलेगी और लैपटॉप पे भी इसी तरह खुलेगी, डेस्कटॉप पे भी इसी तरह खुलेगी। क्लियर है? समझ आ गई है? तो इस तरह से हमने ये दो बुनियादी जो क्लासेस हैं वो ली, ठीक है। अब ये क्लासेस मैं खुद से लगाऊंगा, जैसा कि मैंने यहाँ टेस्ट ABC लगाई है, तो ये ऐसे काम नहीं करेगा जब तक कि इसकी बाकायदा एक मुकम्मल CSS फाइल में लिंक ना कर लूँ, एक्सटर्नल CSS फाइल, ठीक है। वो एक्सटर्नल CSS फाइल मैं कहाँ से उठाऊँगा? वो getbootstrap.com, ठीक है, getbootstrap.com से वेबसाइट से मैं वहाँ से डाउनलोड करूँगा। वो मुकम्मल एक फ़ाइल है, बिल्कुल इसी तरह एक्सटर्नल CSS की मानद के जैसे मैं एक्सटर्नल CSS यूज़ कर रहा था, मैंने खुद से बनाई थी एक्सटर्नल CSS। मैंने लिखा था style.css, ठीक है, मैंने कोई भी नाम दे दिया था, ठीक है, mywebsite.css। तो मैंने तो अपनी मर्ज़ी से आईडी क्लासेस बनाई थी, इसलिए अपनी मर्ज़ी से नाम रखा था और वो फिर मैं लिंक कर रहा था अपने पेज के साथ। अब ये मामला क्या है? ये दरअसल ये है कि ये बूटस्ट्रैप की फ़ाइल है, मुझे डाउनलोड करनी है बूटस्ट्रैप की फ़ाइल। डाउनलोड करूँगा, अपने पास वहाँ लिंक करूँगा, जिस तरह मैं HTML पेज में लिंक कर रहा था। कैसे करता था? लिंक इज इक्वल टू rel स्टाइल शीट स्पेस रेफ और आगे हेडर में ही होगा, आगे मैं नाम दे दूंगा bootstrap.min.css, जो उसका नाम होगा वो फाइल का नाम दे दूँगा, ठीक है। वो मेरी बूटस्ट्रैप अटैच हो जाएगी।
यानी अब मेरा बूटस्ट्रैप का काम शुरू हो गया, फ़कत बूटस्ट्रैप का काम शुरू हो गया फ़कत कब, जैसे ही मैंने उसको किसी और में ये वाली फ़ाइल अटैच की अपने पास, जो एक्सटर्नल बूटस्ट्रैप फाइल अपने HTML पेज में अटैच की। अब अगला काम क्या है, उनकी क्लासेस उठाना लगाना, क्लासेस उठाने लगाना, क्लासेस उठाने। सही। तो इस तरह से मतलब मैं एक पूरी बूटस्ट्रैप को लगा दूँ। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब बूटस्ट्रैप जो काम करता है ना, ये तो मैंने तरीकाकार बता दिया कि कंटेनर फ्लोट यूज़ होता है। अब बूटस्ट्रैप का जो सिस्टम ऑफ वर्किंग है ना, वो देख लें। सिस्टम ऑफ वर्किंग क्या है बूटस्ट्रैप का? बिल्कुल आसान सा सिस्टम ऑफ वर्किंग है। बूटस्ट्रैप जो है ना वो ग्रिड सिस्टम पे काम करता है, ग्रिड बेस्ड सिस्टम होता है। रेक्टेंगुलर ग्रिड किसे कहते हैं? देखिए, ग्रिड बेस्ड सिस्टम का मतलब है रोज एंड कॉलम, टेबल। ठीक है, मतलब ये पूरे पेज को, ये जैसे मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल ये वाला अभी दिया हुआ था जो आपका, ये पूरा पेज है। इस पूरे पेज को कितने कॉलम में डिवाइड करना है, कितनी रोज में डिवाइड करना है, वो इसका ग्रिड सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, मसलन मैं कहता हूँ ये हमारे पास, ये अगर मैं इसको सारे को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है, चलें बहरहाल इसी को ले लेते हैं कि ये हमारे पास ये रेक्टेंगल है, जो बड़े वाला रेक्टेंगल है वो हमारी वेबसाइट का पूरा एक पेज है, ब्राउज़र का पेज है। ठीक है, यानी क्रोम है या मोज़िला है या कोई भी पूरा पेज है। अब इसमें आपने कंटेंट सेट करना है, यानी वेबसाइट बनानी है। तो याद करें उस लेक्चर्स को जब मैं डेव बना रहा था और हेडर और फुटर सेट कर रहा था। ठीक है, डेव का जो लेआउट बना रहा था, तो हेडर में कितना हाइट एंड विड्थ रखनी है, फुटर में कितनी हाइट एंड विड्थ रखनी है, लेफ्ट कितना होना चाहिए, सेंटर कितना होना चाहिए, राइट कितना होना चाहिए, ये मैं सारा डिवीजन कर रहा था ना। यही मैं सेगमेंटेशन कर रहा था अपनी वेबसाइट की लेआउट डिज़ाइन करने के लिए। याद है कुछ? ठीक है, वही बिल्कुल उसी तरह अंदाज़ है, लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन है। यहाँ लफ्ज़ होगा रोज एंड कॉलम्स का, यहाँ रोज एंड कॉलम, हर चीज़ को कॉलम की नज़र से देखेंगे। अगर आप पूरे वेबसाइट को 12 कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं, वेबसाइट को क्या कर सकते हैं 12 कॉलम में। 12 कॉलम से मैक्सिमम क्या है, ग्रिड सिस्टम में मैक्सिमम 12 कॉलम बन सकते हैं, मिनिमम 1 कॉलम बन सकता है। छोटे छोटे 12 कॉलम बन सकते हैं, बड़ा 1 कॉलम। अच्छा, 12 के और फैक्टर कितने बनते हैं? 6 का एक डेव बन जाए, 6 का दूसरा डेव बन जाए। और क्या बन सकता है? 4 का बन सकता है, हाँ। 4 ठीक है, इसी तरह 2 का बन सकता है। मैक्सिमम जो उसे कॉलम बना सकता है वो कितने बना सकता है? 12। तो सर उन कॉलम को क्या हदफ होगा? उन कॉलम्स का क्या हदफ होगा? क्या उन कॉलम में आप वो एक डेव है, वो आपकी डिवीजन है। ठीक है, कहते हैं कंटेंट आपने प्लेस करना है वेबसाइट के ऊपर, तो आपको कितनी जगह चाहिए? तो मैक्सिमम 12 छोटे छोटे टैब बनाए जा सकते हैं। 6 के 2 बनाए जा सकते हैं, 4 के 3 बनाए जा सकते हैं, 4 के 2 बनाए जा सकते हैं। 8 4 12 हो गया ना, जहाँ 12 पूरा हो गया। तो सर मेरा कहने का मतलब ये है कि जो है इसमें और जो पहले हमने किया उसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अगर हमने करना था वो तो हम उसमें भी डेव बनाते थे, इसमें बना दिया। डिफरेंस ये है कि आपका रिस्पॉन्सिव नहीं होगा। अगर आपने पहले अंदाज अपनाया था, वो डेव तो बन जाते थे, आप मर्जी से जितने डेव चाहिए थे, जितने मर्जी से डेव चाहिए थे वो डेव बन जाते थे। लेकिन यहाँ इसके साथ बनाने का मतलब है कि मैं इसी की क्लासेस यूज़ करूँगा। सही, इसका कोडिंग करने का अंदाज ज़रा देखिएगा। मैं कोडिंग करने का एक अंदाज दिखाता हूँ, एक ऐसा सैंपल जो कोड करने का है वो भी ज़रा देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है, लिखूँगा डेव, ठीक है, और लिखूँगा क्लास, ठीक है, इक्वल्स टू क्लास इक्वल्स टू क्या होता है जी, लिखूँगा रो, ठीक है, क्लास इक्वल टू रो। समझ आ गई बात? और यहाँ दे दूँगा फिर डेव, ठीक है, और क्लास इक्वल्स टू ऑल, ठीक है, अंडरस्कोर SM अंडरस्कोर 4, ठीक है, 4, ठीक है। इसी तरह से मैं दोबारा से दूंगा, क्या लिखूंगा, डेव
क्लास इक्वल्स टू क्या लिखूँगा दोबारा, कॉल अंडरस्कोर sm_4, ठीक है। फिर मैं इस तरह से दूंगा डेव, ये मुझे डेव क्लोज भी करना है ताकि मैं प्रॉपरली डेव अपने क्लोज करता जाऊँ। यहाँ भी डेव क्लोज करना है, ये मैं डेव क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। और अब मुझे तीसरा कौन सा चाहिए, डेव क्लास इक्वल्स टू 4 क्यों कर रहा हूँ बार बार, 12 होते हैं, ठीक है, क्योंकि टोटल मुझे कितने चाहिए थे, टोटल मुझे 12 की गुंजाइश है कि 12 बना सकता हूँ। और अब मैं जो सेगमेंटेशन कर रहा हूँ वो 4 की कर रहा हूँ, इसीलिए मैं 4 थी 12 बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये अब मेरी डेव जो है क्लोज हुई है रो की, सही, ये मेरी डेव क्लोज हो गई है, कौन सी वाला, रो की। अब ये ऊपर वाला डेव रो के लिए है और इसके अंदर कितने कॉलम बन गए हुए, 3 कॉलम बन गए हुए हैं, 4 सही। मैं 12 के हिसाब से बता दूँ तो मैं SM12 ठीक है। अच्छा, क्लियर होगी बात, समझ आ गई। इसीलिए मुझे ये ग्रिड सिस्टम है जो बूटस्ट्रैप यूज़ करता है, सही, इसी की वजह से वो रिस्पॉन्सिव करता है। अब ये SM क्यों लिखा हुआ है, ये तो कॉलम का तो समझ आ गया, कॉलम के लिए, रो का भी समझ आ गया, रो के लिए, 4 भी समझ आ गया जी, 4 आपने उसकी विड्थ रखी है या उसकी सेगमेंटेशन में 4 कर दी है, तो टोटल 12 था, आपने 4 में से डिवाइड कर दिया। ये SM के है, ये 4 चीज़ें लिखी जाती हैं, ये 4 मुख्तलिफ लिखा जाता है। मैं वो बता देता हूँ आपको। यहाँ पहले आप अगर लिखेंगे ना, आपके नाम है XS यूज़ होता है किसके लिए, फ़ोन के लिए यूज़ होता है, किसके लिए, वो 768 पिक्सल्स हाइट एंड विड्थ बनती है इसकी। यानी अगर आप चाहते हैं कि मेरी वेबसाइट फ़ोन पे खुले, मेरी वेबसाइट फ़ोन पे खुले, तो आप उसके साथ कॉलम के साथ यहाँ XS लिखेंगे यहाँ, अच्छा, ठीक है, कि ये इसका बिहेवियर फ़ोन पे भी ऐसे ही हो, ठीक है, फ़ोन पे भी इसके कंटेंट मेरी वेबसाइट के प्रॉपरली ओपन हो, असेस हो, तो XX लिखेंगे। समझ आ गई बात। अच्छा, अगर आप चाहते हैं नहीं जी ये XS नहीं, तो फिर हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास है SM किस लिए, वो टैबलेट के लिए, किसके लिए, टैबलेट, वो भी 768 पिक्सल्स की है। समझ आ गई है। अगर मैं कहता हूँ नहीं जी ये खुले MD पे, MD किस लिए, वो स्मॉल लैपटॉप के लिए, ठीक है, और उसका है 992 पिक्सल्स, ठीक है, बात समझ आ गई है। अच्छा, फिर मैं कहता हूँ नहीं जी ये खुले LG तो लार्ज लैपटॉप एंड PC, लैपटॉप्स एंड PC, कंप्यूटर वगैरह, उस पर खोलना है, और ये उसका 1200 दिया हुआ है हाइट एंड विड्थ। तो ये हाइट एंड विड्थ उसके अंदर देंगे हम, वो खुद मेंटेन कर लेगा। जैसे ही आप SM लिखेंगे ना, उसकी बाय डिफॉल्ट उसकी विड्थ ये है, सही, वो उसे मेंटेन कर लेगा। जैसे ही आप XX लिखेंगे ना, तो वो उस हार्डवेयर के मुताबिक अपने आप को बिहेव कर लेगा, सही, ठीक है। जैसे ही आप LG लिखेंगे ना, वो लैपटॉप और PC के मुताबिक अपनी विड्थ मेंटेन करेगा, सही, समझ आ गई है। ये बुनियादी हदफ है उस डेव से जो आप पहले डेव किया करते थे, और जो अब डेव में आप इन क्लासेस का इस्तेमाल करते हैं जो रोज एंड कॉलम्स वाली होती हैं। इसे कहते हैं बूटस्ट्रैप का ग्रिड व्यू, ग्रिड सिस्टम, कि बूटस्ट्रैप इस ग्रिड सिस्टम के तहत काम करता है। आपको कोई भी वेबसाइट बनानी होगी बूटस्ट्रैप में, तो आपको इस ग्रिड सिस्टम को फॉलो करना होगा। इसमें उन रोज़ को, उन कॉलम्स को, और वो हार्डवेयर जिस पे उसने चलना है उसको भी आपने पुटअप करना होगा साथ साथ, और साथ में उन क्लासेस को साथ कोड करना है जो कंटेनर, फ्लोट, कंटेनर ओनली या रोज़ एंड कॉलम्स के, और आगे बहुत सारी क्लासेस आएंगी जो आपने इस्तेमाल करना है। वो कब होंगी, जब मैं एक एक्सटर्नल क्लास उधर अटैच, एक्सटर्नल फाइल अटैच करूँगा, ठीक है, जो गेट बूटस्ट्रैप से डाउनलोड करूँगा वो अटैच करूँगा। समझ आ गई बात, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही कि आपने बूटस्ट्रैप को थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी देखा कि एक रिस्पॉन्सिव टूल है जो हमारे पास मल्टीपल डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर वेबसाइट को असेस करने और उसके सारे फीचर्स को व्यूएबल, असेसेबल करने के काम आता है। और फिर हमने ये सीखा कि उसमें उसका मेन आर्किटेक्चर क्या है, वो ग्रिड सिस्टम है, और उसके 12 कॉलम बन सकते हैं मैक्सिमम, और एक कॉलम भी बन सकता है। और उसमें हम क्लासेस जो हैं वही लेते हैं जो हमारे पास उसकी बूटस्ट्रैप फाइल में दिए होते हैं। हम अपनी वजह से कोई क्लासेस नहीं बना सकते, हम क्लासेस उनको फॉलो करना होता है जो उसमें दिए होते हैं।
ठीक है। तो आपने ये जस्ट ये करना है कि इस बूटस्ट्रैप की थ्योरेटिकल कंसेप्ट को, इसके लेआउट को, डिज़ाइन को, जो मैंने कहा, और मज़ीद भी आपने पढ़ के आना है, समझ के आना है, ताकि हम फिर उसके ऊपर मज़ीद डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही नाज़रीन, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।